दिल्ली के मिलन विहार में बनने वाला छठ घाट हुआ कैंसिल। संस्थापकों का आरोप, इस घाट में लगने वाले सरकारी फंड राशि दी गई दूसरी छठ समिति को, जिसको लेकर छठ समिति व पूर्वांचलियों ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप। शनि श्याम घाट छठ सेवा समिति का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से पास किया गया था छठ घाट का फंड, लेकिन इनका फंड रिजेक्ट कर दिया गया और इस फंड को दूसरी संस्था को दे दिया गया है। शनि श्याम छठ घाट सेवा समिति के अध्यक्ष कुलदीप चौधरी निजी फंड से इस घाट को छठ व्रताधिकारियों की आस्था को देखते हुए निजी फंड से तैयार करवाया है। शनि छठ समिति है मेरी, और ये सबको गवर्नमेंट पैसे दे रही थी, जितने भी छठ घाट यहाँ पे बन रहे हैं, और हमारा भी उसमें नाम था, लेकिन परसों रात से हमारा नाम काट दिया गया और इसमें गंदी राजनीति की है छठ भैया के प्रॉपर। और सुनने में आ रहा कि ये जो नाम काटा है ये बड़े नेताओं के दबाव में आके, और हमारा नाम एसडीएम साहिबा ने काट दिया। आप हम कर रहे हैं जो भी है, छठ तो हमें मना नहीं है और माता रानी का आशीर्वाद है, पूरा काम करेंगे हम, लेकिन छठ भैया पे भी राजनीति ये बहुत ही गंदा कार्य है। दिल्ली में हर वर्ष दिल्ली सरकार की तरफ से 1600 घाट बनकर तैयार किए जाते थे, लेकिन इस बार 1100 घाट बनकर तैयार किए जा रहे हैं, जिनके खर्च दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। 1100 घाटों में ये भी एक घाट है जो कि बुराड़ी के मिलन विहार में मनाया जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले इस घाट को मिलने वाला सरकारी फंड रिजेक्ट कर दिया गया है। ये हमारा जमीन, ये जो घाट है हमने यहाँ पे अलॉट करवाया था एसडीएम से, यहाँ पूर्वांचल युवा शक्ति के लिए अलॉट हुआ था, लेकिन क्या हुआ है कि 2 दिन पहले मुझे बगैर बताए हुए यहाँ से घाट को कैंसिल कर दिया गया और वो डीडीए पार्क जो झरोदा में है वहाँ पे अलॉट कर दिया गया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ऑफिशियली और न वर्बली कोई जानकारी नहीं है। मैं महासचिव हूँ यहाँ का और मैंने अपने लेटर लगाया था, मुझे यहाँ पे घाट अलॉट किया गया था और बगैर मेरे बताए हुए यहाँ घाट कैंसिल कर दिया गया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। डीडीए पार्क में हो रहा है, वो सरकारी जमीन है, वहाँ डीडीए से कोई परमिशन नहीं है और वहाँ पे अगर छठ घाट होता है और किसी भी तरीके से वहाँ पे वायलेंस होता है तो उसका जिम्मेवारी हमारी संस्था नहीं लेती है। आपकी संस्था के नाम से हो रहा है? हमारी संस्था के नाम से अनलीगल तरीके से कर रहा है वहाँ पे जो भी कर रहा है, जिसका हमें कोई नॉलेज नहीं है। वहाँ दिया गया है और मैंने बार-बार एसडीएम मैम को भी, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है छठ घाट का, उस पर भी मैंने लिखा है। मैंने एसडीएम ऑफिस में जो यहाँ पे ऑफिसर विजिट करने आए थे उनको भी मैंने फोन करके बोला है कि हमारा छठ घाट यहाँ पे क्यों काटा गया है। उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, कह रहे ऊपर से काटा गया है जी। और ये सीधा सीधा बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के लोग वहाँ पे कर रहे हैं हमारे नाम से, पूर्वांचल युवा शक्ति के नाम से, और हमारा फंड काट करके वहाँ दे दिया गया है, जिसका मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है और मैं अभी लेटर भी लगाने वाला हूँ कि इसकी हमारी संस्था कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। संस्था का आरोप है कि उनके छठ घाट को लेकर ओछी राजनीति की गई है और इस राजनीति का आरोप सांसद मनोज तिवारी पर लगाया जा रहा है। संस्थापकों का आरोप है कि इस घाट को शनि श्याम सेवा समिति घाट के नाम से तैयार किया जा रहा था। ये समिति हर बार यमुना के तट पर छठ पूजा कराती थी, लेकिन यमुना पर प्रतिबंध होने के चलते अब ये निगम पार्षद कार्यालय के आसपास में खाली जमीन पर कर रही है, जिस बात से नाराज होकर सांसद मनोज तिवारी से नाराज दिखाई दिए। ये घाट भी दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया जा रहा था और काफी हम लोग ने इस पे काम करवा दिया, मगर 2 दिन पहले, अभी उससे पहले हमारा इसमें सब लिस्ट था, लिस्ट में नाम था इस घाट को बनाने का, मगर 2 दिन पहले माननीय सांसद महोदय के द्वारा इस घाट को रद्द कर दिया गया और इस घाट को उठा करके कहीं और इसकी पूरी व्यवस्था भेज दी गई। तो ये तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए। छठ पर्व महापर्व है, हम लोगों का आस्था का पर्व है और मैं तो यही चाह रहा था कि सांसद महोदय का यहाँ पे अच्छा सा व्यवस्था होता, मगर उन्होंने तो इतना कर दिया कि हमारा जो घाट आया हुआ था शनि श्याम घाट के नाम से हमारा ये रजिस्टर्ड था, मगर उसको कटवा दिया गया। ये फिलहाल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में छठ घाटों को लेकर भी राजनीति होना शुरू हो गई है। वही राजनेतार व श्रद्धालु हो रहे हैं जो निस्वार्थ स्वच्छता के प्रतीक छठ मैया के पर्व को हर्षोल्लास व बिना किसी भेदभाव के साथ बनाते हैं। परंतु अब छठ व्रत करने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी है कि इस बार यमुना पर प्रतिबंध होने के बाद में छठ पूजा करने वाले श्रद्धालु जगह जगह पर घाटों पर आते हैं और घाटों को लेकर हो रही राजनीति से अब निजी संस्थाएं भी परेशान होती हुई नजर आ रही हैं। रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी, मिलन विहार, नॉर्थ दिल्ली।